अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 9 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। नाजरीन, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं खाला सुल्ताना की खादमा मेहर बानो एक कपड़े की दुकान से कपड़े खरीद रही होती है और देर होने पर सलीम चचा दुकानदार उससे कहते हैं मेरे शागिर्दों से जल्दी ले आएंगे मेरी बच्ची। इस लम्हे अली भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से गुजरते हैं, जिन्हें देखते हुए सलीम चचा कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इन बहादुरों को देखो, सरहद के जंगजू। उनके आगे बढ़ जाने के बाद सलीम चचा भी अपने शागिर्दों के पीछे निकल पड़ते हैं। एक बच्चा मेहरबानों के पास आकर पूछता है क्या तुम मेहरबान हो? तो वो कहती है हाँ मैं मेहरबान हूँ, तुम कौन हो? ये सुनते साथियों से वो बच्चा एक चिट्ठी देकर चला जाता है। मेहरबान चिट्ठी पढ़ी रही होती है कि उसके साथ मौजूद खातून पूछती है क्या ये फिर से मुस्तफा है? तो मेहरबान कहती है मैंने उसे नरमी से कहा, ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं रहा, मैं आखिरी बार उससे मिलने जाऊंगी और सलीम चचा से पहले वापस आ जाऊंगी। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि इस बात को राजी रखें। जवाबन वो खातून कहती है ठीक है, फिक्र ना करो। इसके साथ ही मेहरबान आगे बढ़ जाती है। उधर हम देखते हैं कि कुतुब खाने वाला सुल्तान को तरह तरह की किताबें दिखा रहा होता है और साथ साथ उन किताबों की खुसूसियात भी बताता है कि कौन सी किताब किस चीज से मुतल्लिक है। साइंस, तदब्बिरात, सल्तनत, सियासत और जंगी काबिलियत के बारे में। किताबों के बारे में सुनने के बाद सुल्तान उससे कहते हैं ठीक है जावेद बे, अपने साथ साइंस की लहर ले आए हो, किताबों के बारे में तुम्हारा इल्म हैरान कुन है। इसलिए में शाहबुद्दीन पाशा वहाँ पे आते हैं और जावेद के जाने के बाद सुल्तान से कहते हैं अली बे शहर पहुँच आए हैं, वो जल्द यहाँ आएंगे। यह सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं मुहिम से पहले इल्म का थोड़ा जायका चखना काफी था, अब चलो दीवान में चलते हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान उठ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि मेहरबान चिट्ठी पर लिखे हुए मुकाम पर पहुंच जाती है। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। वो मुस्तफा को पुकारते ही चली जाती है और आखिरकार आगे बढ़ते बढ़ते उस कमरे में पहुंचती है जहाँ पे मुस्तफा बंदा होता है। वो भागती हुई उसके पास जाती है और उसके मुंह से कपड़ा हटाते हुए कहती है ये इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? मुस्तफा उससे कहता है छोड़ दो, ये एक जाल है। इसलिए में बख्ताश सिपाही के साथ आकर मेहरबान को दबोच लेता है। मेहरबान चीखती चिल्लाती है मगर वो उसे नहीं छोड़ता। इसलिए में दुगान बुलंदी पर से नीचे आता है। मुस्तफा उससे कहता है मेरे आगा मेहरबान को जाने दे। दुगान के इशारे पर बख्ताश आगे बढ़कर रस्सी मुस्तफा के गले में डाल देता है और अगले लम्हे उसे पूरी कुव्वत के साथ खींचने लग जाता है। ये देखकर मेहरबान चिल्लाते हुए कहती है बराए मेहरबानी मेरे आगा, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ ऐसा ना करें, रुक जाए, खुदा का वास्ता रुक जाए। मुस्तफा भी तड़पने लग जाता है। मेहरबान मजीद कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे मुस्तफा को छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगी। दुगान उससे पूछता है क्या तुम चाहती हो कि मुस्तफा जिंदा बच जाए? तो मेहरबान कहती है हाँ इसे जाने दो, ये बेकसूर है। दुगान के इशारे पर बख्ताश रस्सी छोड़ देता है और मेहरबान सूखा सांस लेती है और पूछती है क्या तुम हमें जाने दोगे? जवाबन दुगान कहता है लेकिन एक छोटे से एहसान के बदले में। सुल्तान मुराद का बेटा अहमद, उसे हमारे पास लाओगी और हम तुम्हें मुस्तफा देंगे। मुस्तफा मेहरबान की जानिब देखते हुए नफी में सर हिलाता है मगर बख्ताश उसके सर में वार करके उसे बेहोश कर देता है। मेहरबान पूछती है मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? अगर मैं चाहूँ भी तो। इस पर दुगान कहता है तुम अकेली नहीं होगी, गुलशा खातून भी साथ होगी, हलीमा खातून भी होगी। मेहरबान हैरानगी से कहती है हलीमा खातून मेरी मदद क्यों करेंगी? यह सुनकर दुगान कहता है उसे जानदाली खलील पाशा का सलाम भेजो, वो समझ जाएगी। इसके साथ ही सिपाही मेहरबान को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ अली भी सिपाहियों के साथ सुल्तान के दीवान में जा पहुंचते हैं और अदाब से सुल्तान को सलाम करने के बाद कहते हैं सुल्तान आपने बुलाया और मैं हवा को अपने साथ लेकर दौड़ता चला आया। तो सुल्तान कहते हैं मेरे मरहूम वालिद मुराद खान ने मेरे कान में आपके नाम की सरगोशी की, उन्होंने आपका जिक्र शहसवार खाकान के नाम से किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी मुहिम पर जाते हुए पायताख्त के बारे में फिक्रमंद हो जाऊं तो मैं अली साहब को बुलाकर उन पर भरोसा करूं और उनसे पूछूं कि शहसवार खाकान क्या है। अब मुझे बताएं एवरान सोगलो, इसका क्या मतलब है? तो अली बे कहते हैं सुल्तान चले रिवायात के मुताबिक बात करते हैं। ये कहते साथ ही अली बे सुल्तान के सामने बैठ जाते हैं और मजीद कहते हैं आपके सवाल का जवाब तारीख से है, यह आपके दादा उरहान गाजी के चंपे किले के फतह से मुतल्लिक है। नाजरीन, यहाँ पे उस्मान गाजी के बेटे उरहान गाजी का जिक्र किया गया है, यानी कि वो सुल्तान महमद फातेह के दादा थे। अली बे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं उस दिन के बाद से एवरानो सोगलो का खानदान सिर्फ सुल्तान की खिदमत करता है। यह तब जाहिर हो जाते हैं जब तख्त पर किसी का साया गिरता है। शेख बदरुद्दीन से दज़्म मुस्तफा तक, खुशियों से लेकर बड़ी जंगों की परेशानियों तक हमने हमेशा खुफिया तौर पर खिदमत की है। चूंकि आपने अपने खादिम एवरानो सोगलो अली को एक कासिद के जरिए बुलाया है तो फिर या तो आपके तख्त पर किसी का साया गिर चुका है या कोई ऐसी चीज है जिससे आपके तख्त को खतरा है। मेरे सुल्तान तो फिर आप बताएं। तो सुल्तान कहते हैं तो चूंकि आपने रिवायात से शुरुआत की है तो फिर चले रिवायात के साथ जारी रखते हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान तख्त से उठकर उनके सामने जा बैठते हैं और मजीद कहते हैं हमारे सामने करमान की मुहिम है लेकिन उरहान अभी मेरे तख्त पर नजरें जुमाए हुए है और उससे भी ज्यादा मुझे जानिसरी के साथ मसाइल दरपेश हैं और सबसे अहम बात मेरा भाई अहमद है, मुझे उसकी फिक्र है। अहमद को मेरे कुछ हरीफों की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। अली बे पूछते हैं आपकी ख्वाहिश क्या है? तो सुल्तान कहते हैं मैं जब इस जंग के मुहिम पर निकलूं तो महल की हिफाजत का ख्याल आप रखेंगे। महल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी आपसे एक और ख्वाहिश है, मेरा महल और मेरा हरमो खानदान आपकी हिफाजत
में होंगे। इसके अलावा करमान मेरे आगे एक मुसीबत है, लेकिन मेरा असल ख्वाब कुस्तुनतुनिया फतह करने का है। उस वजह से मैंने एक तोप घर बनाया है जिसमें मैंने हिंगरी के मशहूर तोप के उस्ताद अरबान को रखा है। वो जगह मेरे लिए बहुत अहम है। अपने अकंजी भाइयों को भी वहाँ का ख्याल रखने के लिए भेज दें। यह सुनकर अली भी कहते हैं, मैं महल की बात समझता हूँ, लेकिन तोप घर महल के बाहर है। अगर हमारे और महल के दस्ते के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ तो क्या होगा? तो सुल्तान कहते हैं, तो फिर तुम शहसवार हाकान किसी से हुक्म नहीं लोगे बल्कि हुक्म दोगे। जवाबन अली बे कहते हैं, मेरे सुल्तान तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं। मैं अपनी तलवार की कसम खाता हूँ कि मैं आपके मुकद्दस तख्त की हिफाजत हर कीमत पर करूंगा और यहाँ तक कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। इस पर सुल्तान उनके शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अली बे कहते हैं, मैंने सोचा था कि बाली साहब को भी देखूंगा, सुना था वो भी पायतख्त में है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, उनका एक और फर्ज है। मेरे बाबा ने कहा था कि जंग के लिए मालकोच उगलो और रिवायात के लिए एवरानोस उगलो। जंगल में हमजा बे और हसन मशक कर रहे होते हैं। सल्तोक हसन की भरपूर हिमायत कर रहा होता है और साथ साथ उसे लुकमे भी दे रहा होता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। करीबी बालिबे सो रहे होते हैं। हसन बार बार हमजा बे पर हमले करता है मगर नाकाम रहता है। हमजा बे कई बार उसे शिकस्त से दुचार करते हैं और आखिर में जमीन पर गिरा देते हैं। फिर एक कासिद को आता हुआ देखकर उसे खड़ा करते हैं। कासिद खत सल्तोक को देते हुए कहता है, सुल्तान की तरफ से आया है। खत पढ़ने के बाद सल्तोक वो खत हमजा बे को देता है। खत पढ़ने के बाद हमजा बे कहते हैं, बाली बे, सुल्तान पैरी पाशा को देखना चाहते हैं। बाली बे अपनी आंखें खोलते हुए पूछते हैं, जिंदा या मुर्दा? जवाबन सल्तोक कहता है, जिंदा। ये सुनते साथ ही बाली बे सीधे होकर बैठ जाते हैं और सल्तोक हसन को सिखाने लग जाता है। इतरनी में खाला सुल्ताना मारा से कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन गुलशा को इतना दूर रखना सही नहीं है। मारा पास खड़ी हलीमा को काम बता रही होती है और फिर खाला सुल्ताना से कहती है, हमारे सुल्तान की बातें उनका हुक्म है, आप रस्म रवाज को बेहतर जानती हैं। हर एक को वही मिलता है जिसका वो जिंदगी में हकदार होता है। जवाबन खाला सुल्ताना कहती है, ठीक है, मगर मैं इस फैसले पर मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए मैं मेहरबान वहाँ पे आती है। मारा खाला सुल्ताना से कहती है, उसे इसी पर कनात करनी चाहिए कि हमारे सुल्तान ने अपनी मेहरबानी से उसे जिंदा रहने दिया। बेहतर होगा कि हम गुलशा के बारे में मजीद बात ना करें, हमें परेशानी हो सकती है। ये कहते साथ ही मारा हलीमा के साथ चली जाती है। खाला सुल्ताना मेहरबान से पूछती है, मेहरबान कहाँ थी तुम तो कपड़ा खरीदने गई थी, क्या उसमें इतना वक्त लगता है? तो मेहरबान कहती है, मुझे माफ कर दें, दुकानदार को थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए हम उसका इंतजार करने लगे। खाला सुल्ताना ये गुलशा पर रहम नहीं करेंगे। हाँ, मुझे डर है कि जो तन्हाई गुलशा महसूस कर रही है वो हर रोज उसके दिमाग पर बुरा असर डालेगी। खाला सुल्ताना, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? खाला सुल्ताना हैरानगी से कहती है, किसके? गुलशा के? तो मेहरबान कहती है, जी हाँ, इसके अलावा जब तक मैं उनके साथ रहूंगी उनके पास बात सुनने और बात करने के लिए कोई ना कोई तो मौजूद होगा। वो रात तक एक छोटे बच्चे के साथ अकेली रहती हैं। अगर उन्हें कोई मसला हो वो किस पर एतमाद कर सकती हैं? खाला सुल्ताना पूछती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये तरीका काम करेगा? जवाब में मेहरबान कहती है, क्यों नहीं, आपका हुक्म हो तो कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर खाला सुल्ताना सोच में पड़ जाती है। उधर सुल्तान के दीवान में सब लोग खड़े होते हैं। अली बे को देखते हुए जानदारली कहता है, इसहाक एवरानो सोगलो, अली यहाँ क्या कर रहा है? तो इसहाक कहता है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ करमान की मुहिम के लिए आया है। जानदारली परेशान होते हुए कहता है, अल्लाह अल्लाह, इसका करमान मुहिम से क्या ताल्लुक है? ये क्या मदद फराम कर सकता है? इससे पूछे ताकि हमें मालूम हो कि इसके पीछे वजह क्या है। यह सुनते साथ ही इसहाक अली बे के पास आता है और कहता है, एवरानो साहब, क्या हो रहा है? क्या आपको भी तरक्की मिल गई है? ये पहली बार है कि हमने आपको दीवान में देखा है। जवाबन अली बे कहते हैं, मुझे रियासती मामलात में चहचहाना पसंद नहीं है। आप सुल्तान से बराह रास्त पूछ सकते हैं जब वो आएंगे, अगर आपका दिल भी आपकी जुबान की तरह बहादुर है तो। यह सुनते साथ ही इसहाक पीछे हट जाता है। दरबान आवाज लगाता है, मुजाहिदीन हजरत सुल्तान महमद खान। इसके साथ ही सुल्तान दीवान में दाखिल होते हैं। सब लोग एकदम अदब से खड़े हो जाते हैं। सुल्तान तख्त पर बैठते साथ ही अल्लाह ताला के बाबरकत नामों से दीवान का आगाज करते हैं और जानदारली से पूछते हैं, क्या मुहिम की तैयारियां मुकम्मल हैं? तो जानदारली कहता है, मेरे सुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह, करमान मुहिम के लिए फौज आपके इख्तियार में है। यह सुनकर सुल्तान जगनोज पाशा से कहते हैं, मेरे ख्याल में अनातोलिया के फौजी और मेरे कैपेलो फौजी इस मुहिम के लिए काफी हैं। आपका क्या ख्याल है? जवाबन जगनोज पाशा कहते हैं, आपको बेहतर हल मालूम है, लेकिन अगर आप चाहें तो अनातोलिया के फौजियों का इंतजार ना करें। एक बार जब हम कैपेलो से गुजरेंगे, ईसा साहब की कमान में मौजूद फौजियों को अनातोलिया के सरदारों के सरदार के साथ आगे बढ़ने दें, फिर उनकी पैरवी करके और करमान के मामले को एक ही झटके में हल कर लेंगे मेरे सुल्तान। मगर सुल्तान कहते हैं, कोई जरूरत नहीं पाशा, हम आखिर तक अमन के लिए कोशिश होंगे। अगर इब्राहिम साहब अपनी गलती सुधार लें तो बहुत आला, लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटता तो पूरे आलम के लिए इबरत बनाने के लिए हम उसका सर करमान को दिखाएंगे। सबको इस बात से आगाह करते हैं। अब आइए पायतख्त की बात करते हैं। मैंने एवरानोस ओगलो अली साहब को पायतख्त का नायब मुकर्रर किया है। यह सुनकर जानदारली और इसहाक बहुत परेशान हो जाते हैं और झांक झांक कर एक दूसरे को देखते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, लेकिन चूंकि जानदारली खलील पाशा की सेहत ठीक नहीं है तो अली साहब को यहाँ आने की जहमत उठानी पड़ी। महल की भाग दौड़ और हिफाजत अली साहब के हाथ में होगी और महल के बाहर की हर चीज जानदारली खलील पाशा के पास अमानत होगी। तो नाज़रीन, जानदारली जो कि अपने ही मंसूबे की वजह से इन तमाम जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठा है, वो ज़ाहिरी तौर पर सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान मुझे माफ कीजिएगा,
तबीब बकवास कर रहा था, अपने खादिम जानदाली को जंग से दूर ना रखें। तो सुल्तान कहते हैं, मेरे साथ जंग में माइल पाशा होंगे, मैं नहीं चाहता कि मैं पायतख्त के बारे में फिक्र करूं। इधरनी आपके पास अमानत है जानदाली पाशा। ये सुनकर जानदाली कहता है, मेरे सुल्तान जैसे आपका हुक्म। और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।